उत्तर हो या फिर दक्षिण, मूसलाधार बारिश से देश के ज्यादातर इलाकों में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे कई राज्य हैं जहां मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से जिंदगी संकट में है। मानसून का महीना भारी मुसीबत लेकर आया है। देश के अलग अलग राज्यों में मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है तो सैलाब का पानी हर तरफ तबाही मचा रहा है। लेकिन बात सिर्फ बर्बादी भर की नहीं है, क्योंकि बाढ़ बारिश से बढ़ती मुसीबतों से जिंदगानी भी खतरे में है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के शिवपुरी की है, जहां पोहरी के केदारेश्वर महादेव सिद्ध स्थान मंदिर में कथा करने पहुंचे 8 लोग नदी में तेज बाढ़ आने की वजह से फंस गए। दरअसल पोहरी के पवा वाटरफॉल और केदारेश्वर महादेव मंदिर इलाके में पर्यटकों के लिए पसंदीदा केंद्र है, जहां अक्सर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे 8 लोग कथा करने के लिए मंदिर पहुँचे थे। पूरे दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती रही तो इधर मंदिर के बाहर मूसलाधार बारिश का दौर जारी था, जिसकी वजह से मंदिर के पास से गुजरने वाली नदी उफान मारने लगी और ये सभी लोग मंदिर में ही फंस गए। मंदिर में कुछ लोगों के फंसे होने की खबर पर सबसे पहले स्थानीय पुलिस के लोग पहुंचे, लेकिन उफनती नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। ऐसे में मदद के लिए एसडीआरएफ को बुलाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में हल्की रोशनी की मदद से एसडीआरएफ की टीम मंदिर में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि तमाम परेशानियों के बीच एसडीआरएफ की टीम ने मंदिर में फंसे सभी 8 लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू की एक और तस्वीर केरल के उसी वायनाड से आई है, जहां लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। पिछले 3 दिन से यहां रेस्क्यू टीम विषम परिस्थितियों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। मुंडाकाई से सूजीपारा तक नदी के किनारों पर तलाशी अभियान के दौरान बचाव दल की टीम ने झरने के पास फंसे हुए 3 लोगों को देखा, जिसके बाद इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बचाव दल की टीम पहले हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए लोगों तक पहुँचती है। इसके बाद फंसे हुए लोगों को एक केज में रखा जाता है और इसके बाद केज को रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से बांधकर इन 3 लोगों का रेस्क्यू कर लिया जाता है। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन की एक और तस्वीर देखिए, जहां वन अधिकारियों ने 8 घंटे के ऑपरेशन में एक दूर दराज आदिवासी इलाके से 4 बच्चों समेत 6 लोगों का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गए बच्चों की उम्र 1 से 4 साल के बीच है। ये आदिवासी परिवार पहाड़ की चोटी पर एक गुफा में फंसा हुआ था। तस्वीरों में रेस्क्यू टीम 3 बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल कलपेटा रेंज के फॉरेस्ट ऑफिसर ने एक महिला को अपने 4 साल के बच्चे के साथ अट्टामाला के घने जंगलों में देखा। ये महिला अपने परिवार के लिए खाने की तलाश कर रही थी। महिला से जानकारी मिली कि उसके 3 और बच्चे, उनके पिता भूखे प्यासे पहाड़ी पर एक गुफा में फंसे हुए हैं। महिला से जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम एक्टिव मोड में आ गई। सैलाब ने दक्षिण भारत से लेकर केरल में तबाही मचाई है, तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके भी आसमानी आफत से हलकान है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और लैंडस्लाइड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ये तस्वीर हिमाचल के मंडी की है, जहां त्रासदी के निशान अभी बाकी है। मंडी के रामवन में मलबे से अभी भी लोगों के शव मिल रहे हैं। रेस्क्यू टीम ने यहां से एक और डेड बॉडी रिकवर की है। ये डेड बॉडी बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबी हुई थी, इसीलिए इसे निकालने के लिए बचाव दल को ब्लास्ट का सहारा लेना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में आसमान से आफत की बरसात हुई है। कुल्लू, रामपुर, मंडी और चंबा के बाद लाहौल स्पीति में भी बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें भी बंद हो गई हैं। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है।
हिमाचल प्रदेश के अलग अलग शहरों में हादसों की वजह से हिमाचल सड़क परिवहन निगम ने करीब 80 मार्गों पर बस सेवाएं फिलहाल बंद कर दी है। वहीं राज्य में भूस्खलन की वजह से 114 सड़कें बंद हैं। इनमें मंडी में 36, कुल्लू में 34, शिमला में 28, लाहौल स्पीति में 8, कांगड़ा में 7 और किन्नौर की 2 सड़कें आपदा की वजह से बंद है। शिमला के रामपुर में भी पहाड़ों के बाशिंदों पर बादल कहर बनकर टूटे। बादल फटने के बाद इतनी बारिश हुई कि पहाड़ तक दरक गए। पानी के तेज बहाव में सब कुछ बह गया। हालात इतने बिगड़ गए कि मदद के लिए सेना के जवान को बुलाना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने के बाद हुए लैंडस्लाइड का मलबा सड़कों पर आने से आवाजाही प्रभावित हुई है। नेशनल हाईवे पर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। NHAI की तरफ से करीब 300 किलो तक के भारी भरकम पत्थरों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाया जा रहा है। कुदरत का कहर उत्तराखंड पर भी बरपा है। केदार घाटी में कुदरत ने ऐसा कहर मचाया कि लोगों को भागकर जान बचानी पड़ी। ये तस्वीर देखिए, पहाड़ी और खाई के बीच बेहद पतली जगह से लोगों को निकाला जा रहा है। लकड़ी और रस्सी का सहारा लेकर लोग एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। शाबाश शाबाश, आराम से आराम से, शाबाश, बहुत बड़े, मैं पहुंच गया, आप लोग पहुंच गए, बस आ जाओ, शाबाश। दरअसल बादल फटने से केदार घाटी में इतनी तबाही मची कि 3-4 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हो पाए। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक कई जगह रास्ते, पुल और सड़क सब कुछ बह गए हैं। केदार घाटी में आए सैलाब से भारी तबाही मची है। कई इलाकों में बर्बादी की तस्वीरें साफ साफ दिखाई दे रही है। गौरीकुंड, रामबाड़ा, भीमबली और लिंचोली के बीच फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सोनप्रयाग लाया जा रहा है। 3 दिन से NDRF, SDRF, DDRF और पुलिस के जवानों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कई जगहों पर मेन रास्ते और सड़क सैलाब में समा चुके हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में सड़क पर मलबा और पत्थर आने से 159 सड़कें बंद हैं, जिनमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और गांव को जोड़ने वाली सड़कें भी शामिल हैं। पहाड़ हो या मैदान, अगस्त के महीने में देश का अधिकांश हिस्सा ऐसे ही आसमानी आफत से हैरान परेशान है और फिलहाल इस आफत से राहत की कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज फिर से देश के कई राज्यों के लिए बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। टीम न्यूज नेशन। मानसून का महीना भारी मुसीबत लेकर आया है। देश के अलग अलग राज्यों में मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है, तो सैलाब का पानी हर तरफ तबाही मचा रहा है। लेकिन बात सिर्फ बर्बादी भर की नहीं है, क्योंकि बाढ़ बारिश से बढ़ती मुसीबतों से जिंदगानी भी खतरे में है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के शिवपुरी की है, जहां पोहरी के केदारेश्वर महादेव सिद्ध स्थान मंदिर में कथा करने पहुंचे 8 लोग नदी में तेज बाढ़ आने की वजह से फंस गए। दरअसल पोहरी के पवा वाटरफॉल और केदारेश्वर महादेव मंदिर इलाके में पर्यटकों के लिए पसंदीदा केंद्र है, जहां अक्सर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे 8 लोग कथा करने के लिए मंदिर पहुँचे थे। पूरे दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती रही, तो इधर मंदिर के बाहर मूसलाधार बारिश का दौर जारी था, जिसकी वजह से मंदिर के पास से गुजरने वाली नदी उफान मारने लगी और ये सभी लोग मंदिर में ही फंस गए। मंदिर में कुछ लोगों के फंसे होने की खबर पर सबसे पहले स्थानीय पुलिस के लोग पहुंचे, लेकिन उफनती नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। ऐसे में मदद के लिए SDRF को बुलाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में हल्की रोशनी की मदद से SDRF की टीम मंदिर में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि तमाम परेशानियों के बीच SDRF की टीम ने मंदिर में फंसे सभी 8 लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू की एक और तस्वीर केरल के उसी वायनाड से आई है, जहां लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। पिछले 3 दिन से यहां रेस्क्यू टीम विषम परिस्थितियों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। मुंडाकाई से सूजीपारा तक नदी के किनारों पर तलाशी अभियान के दौरान बचाव दल की टीम ने झरने के पास फंसे हुए 3 लोगों को देखा, जिसके बाद इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं
बचाव दल की टीम पहले हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए लोगों तक पहुंचती है। इसके बाद फंसे हुए लोगों को एक केज में रखा जाता है और इसके बाद केज को रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से बांधकर इन 3 लोगों का रेस्क्यू कर लिया जाता है। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन की एक और तस्वीर देखिए, जहां वन अधिकारियों ने 8 घंटे के ऑपरेशन में एक दूर दराज आदिवासी इलाके से 4 बच्चों समेत 6 लोगों का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गए बच्चों की उम्र 1 से 4 साल के बीच है। ये आदिवासी परिवार पहाड़ की चोटी पर एक गुफा में फंसा हुआ था। तस्वीरों में रेस्क्यू टीम 3 बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल कल पेटा रेंज के फॉरेस्ट ऑफिसर ने एक महिला को अपने 4 साल के बच्चे के साथ अट्टामाला के घने जंगलों में देखा। ये महिला अपने परिवार के लिए खाने की तलाश कर रही थी। महिला से जानकारी मिली कि उसके 3 और बच्चे उनके पिता भूखे प्यासे पहाड़ी पर एक गुफा में फंसे हुए हैं। महिला से जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम एक्टिव मोड में आ गई। सैलाब ने दक्षिण भारत से लेकर केरल में तबाही मचाई है, तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके भी आसमानी आफत से हलकान है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और लैंडस्लाइड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ये तस्वीर हिमाचल के मंडी की है, जहां त्रासदी के निशान अभी बाकी है। मंडी के रामबन में मलबे से अभी भी लोगों के शव मिल रहे हैं। रेस्क्यू टीम ने यहां से एक और डेड बॉडी रिकवर की है। ये डेड बॉडी बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबी हुई थी, इसीलिए इसे निकालने के लिए बचाव दल को ब्लास्ट का सहारा लेना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में आसमान से आफत की बरसात हुई है। कुल्लू, रामपुर, मंडी और चंबा के बाद लाहौल स्पीति में भी बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें भी बंद हो गई हैं। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग शहरों में हादसों की वजह से हिमाचल सड़क परिवहन निगम ने करीब 80 मार्गों पर बस सेवाएं फिलहाल बंद कर दी है। वहीं राज्य में भूस्खलन की वजह से 114 सड़कें बंद हैं। इनमें मंडी में 36, कुल्लू में 34, शिमला में 28, लाहौल स्पीति में 8, कांगड़ा में 7 और किन्नौर की 2 सड़कें आपदा की वजह से बंद है। शिमला के रामपुर में भी पहाड़ों के बाशिंदों पर बादल कहर बनकर टूटे। बादल फटने के बाद इतनी बारिश हुई कि पहाड़ तक दरक गए। पानी के तेज बहाव में सब कुछ बह गया। हालात इतने बिगड़ गए कि मदद के लिए सेना के जवान को बुलाना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने के बाद हुए लैंडस्लाइड का मलबा सड़कों पर आने से आवाजाही प्रभावित हुई है। नेशनल हाईवे पर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। NHAI की तरफ से करीब 300 किलो तक के भारी भरकम पत्थरों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाया जा रहा है। कुदरत का कहर उत्तराखंड पर भी बरपा है। केदार घाटी में कुदरत ने ऐसा कहर मचाया कि लोगों को भागकर जान बचानी पड़ी। ये तस्वीर देखिए, पहाड़ी और खाई के बीच बेहद पतली जगह से लोगों को निकाला जा रहा है। लकड़ी और रस्सी का सहारा लेकर लोग एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। शाबाश शाबाश, आराम से आराम से शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं पहुंच गया, आप लोग पहुंच गए, बस आ जाओ, शाबाश। दरअसल बादल फटने से केदार घाटी में इतनी तबाही मची कि 3-4 दिन बाद भी हालात सामान नहीं हो पाए। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक कई जगह रास्ते, पुल और सड़क सब कुछ बह गए हैं। केदार घाटी में आए सैलाब से भारी तबाही मची है। कई इलाकों में बर्बादी की तस्वीरें साफ साफ दिखाई दे रही है। गौरीकुंड, रामबाड़ा, भीमबली और लिंचोली के बीच फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सोनप्रयाग लाया जा रहा है। 3 दिन से NDRF, SDRF, DDRF और पुलिस के जवानों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कई जगहों पर मेन रास्ते और सड़क सैलाब में समा चुके हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में सड़क पर मलबा और पत्थर आने से 159 सड़कें बंद हैं।
जिनमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और गांव को जोड़ने वाली सड़कें भी शामिल हैं। पहाड़ हो या मैदान, अगस्त के महीने में देश का अधिकांश हिस्सा ऐसे ही आसमानी आफत से हैरान परेशान है और फिलहाल इस आफत से राहत की कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज फिर से देश के कई राज्यों के लिए बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।